नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। कोरोना आया, सख्ती लाया। जी हां, कोरोना के हर दिन बढ़ते ग्राफ को देखते हुए सख्ती का अंदेशा लगाया जा रहा था। उस सख्ती की शुरुआत तो हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के कमबैक को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और ऐसा न करने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए कहा गया है। मास्क की सख्ती लागू होने के साथ ही एक सवाल और उठ खड़ा हो रहा है, क्या अब अगला कदम नाइट कर्फ्यू और मिनी लॉकडाउन जैसे फैसलों का होगा क्या? इसी पर हम चर्चा करेंगे। ग्राउंड जीरो का रियलिटी चेक भी करेंगे कि कोरोना को लेकर अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में क्या हाल है, कितने कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और प्रशासन कितना सख्त है और जनता कितना पालन कर रही है। तो वहीं हेल्थ एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि आखिर कोरोना से कैसे बचा जाए। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना पर वार, मास्क की हथियार। कोरोना पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। 4 जिलों में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। गुरुग्राम, फरीदाबाद में मास्क लगाना जरूरी। सोनीपत, झज्जर में भी मास्क का नियम लागू। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया ऐलान। कोरोना पर वार, मास्क बनेगा हथियार। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बात का ऐलान किया। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहने की सलाह दी गई है। 2 केसेस हैं। 238 मामलों में से 198 मामले गुड़गांव के हैं और लगभग 22 मामले फरीदाबाद के हैं। बाकी हरियाणा में तो आधे से ज्यादा जिलों में जीरो केसेस है। वहाँ कोई केस नहीं बढ़ रहा है। अब मैंने टीम भेजी थी वहाँ पर गुड़गांव में ये स्टडी करने के लिए कि गुड़गांव में ही क्यों बढ़ रहे हैं। वो अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। तौर पर हमने दिल्ली से सटे 4 जिलों में गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। जो नहीं लगाएगा उसको जुर्माना लगाया जाएगा। वेरिएंट कौन सा है ये जानने के लिए भी मैंने सैंपल भिजवाए हैं रोहतक, और वहां से भी पता लग जाएगा कि ये पुराना ही वेरिएंट है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, या कौन सा ये वेरिएंट है पता लग जाएगा। और फिर उसके मुताबिक हम तैयारियां करेंगे अपनी। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा स्टाफ तैयार है, हमारे पास इक्विपमेंट पूरे हैं, हमारे पास बेड्स पूरे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन पूरी है। पूरी तरह से हम तैयार हैं। अभी तो लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए अपने स्वयं की इच्छा से। लोगों को खुद मास्क डालने चाहिए और जो हाथ हैं सैनिटाइजर से या साबुन से दिन में समय समय पर धोते रहना चाहिए। तो मास्क के साथ ही सख्त नियमों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस सख्ती की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? प्रदेश में क्या वाकई कोरोना की इतनी भयानक लहर है? आंकड़ों से समझते हैं कि पिछले 1 हफ्ते के कोरोना चार्ज को देखें तो 19 अप्रैल नए केस 234, गुरुग्राम 198, 18 अप्रैल नए केस 191, गुरुग्राम 157, 17 अप्रैल नए केस 202, गुरुग्राम 171, 16 अप्रैल नए केस 174, गुरुग्राम 150,
15 अप्रैल नए केस 170, गुरुग्राम 147। 14 अप्रैल नए केस 179, गुरुग्राम 146। तो कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए मास्क तो कंपल्सरी कर दिया है, लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि क्या अब एनसीआर से सटे जिलों में नाइट कर्फ्यू, मिनी लॉकडाउन जैसी सख्ती भी देखने को मिल सकती है? तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर कोरोना इसी तरफ से दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता गया तो वो दिन भी दूर नहीं कि हरियाणा सरकार को एक बार फिर रातों वाला कर्फ्यू लागू करना पड़े, मॉल, सिनेमा, बाजार बंद करना पड़े, क्योंकि सरकार का पॉइंट क्लियर है, कोरोना बढ़ा तो सख्ती जरूर बढ़ेगी। इसीलिए लोगों से अपील है कि हमेशा मास्क लगाकर रखें, बेवजह भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाकर कोरोना के डाकिए ना बने, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। इसलिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। तो परिस्थितियों के मद्देनजर आकलन और मूल्यांकन करने के बाद एक बार फिर से सख्ती का दौर लौट आया है, लेकिन इससे ऊपर की बात हम कर रहे हैं। क्या मिनी लॉकडाउन भी लगेगा क्या, अगर कोरोना को लेकर जो स्थिति और ज्यादा गंभीर बनती है तो यहां पर एक क्रक्स अगर निकालें तो यहां पर यह भी सोचा जा सकता है कि लोग सावधानी बरतें अपने लेवल पर, जो बरतना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है और हेल्थ एक्सपर्ट या फिर डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं, हम चर्चा भी करेंगे और ग्राउंड जीरो से कोरोना को लेकर क्या स्थिति है इसको भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए डॉक्टर पंकज वत्स जुड़ गए हैं, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे संवाददाता अमित चौधरी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज वत्स, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता अमित चौधरी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति फरीदाबाद में बनी हुई है। अमित चौधरी, फिलहाल फरीदाबाद में पिछले एक हफ्ते का ट्रेंड अगर कोरोना का देखें तो क्या संकेत मिल रहे हैं और जिला प्रशासन फिलहाल कितना अलर्ट पर है? देखिए, कल जिस तरीके से एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए गए हैं कि अपनी तैयारियां दुरुस्त करने और मास्क लगाने के जो आदेश प्रदेश सरकार की तरफ से आ चुके हैं और मास्क न लगाने के चलते चालान और सख्ती लागू करने के आदेश सीधे दे दिए गए हैं। अगर फरीदाबाद की बात करें तो जिला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए मामलों की पुष्टि की है और 11 संक्रमित स्वास्थ्य हुए हैं। सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 153 हो गई है। पिछले 15 दिनों में अस्पताल में कोई मरीज भर्ती नहीं था, पर सोमवार को 2 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं 151 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना के मामले शहरी क्षेत्रों से ही आ रहे हैं, यह एक राहत की बात है। तो वहीं जिले के कोरोना में बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग चौकस हो गया है। साथ ही जिला शिक्षा विभाग भी सतर्क हो गया है। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को नए निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल प्रबंधकों का प्रयास होगा एक दूसरे से संपर्क में आने से बचे। यदि बच्चा बीमार है तो तुरंत घर भेजा जाए उसको, साथ ही उसकी कोरोना जांच कराई जाए। यदि बच्चा संक्रमित पाया जाता है तो उसकी जानकारी तुरंत शिक्षा विभाग के अधिकारी को देनी होगी। किसी बच्चे के संक्रमित होने पर 24 घंटे के लिए विद्यालय बंद रखकर परिसर में सैनिटाइज कराना होगा। जी अमित, अगर बात करें फरीदाबाद के भीतर एक्टिव मामले कितने बताए जा रहे हैं और उन एक्टिव मामलों में से होम आइसोलेशन का रेट क्या है और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कितनी है? फिलहाल मरीजों जो भर्ती है अस्पताल में फिलहाल वह संख्या 2 है और होम आइसोलेशन पर लगभग 151 मरीज जो होम आइसोलेशन पर रखे गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये राहत की बात है, अभी यह बढ़ता हुआ कोरोना गांव की तरफ नहीं बढ़ा है। अभी तक गांव से कोई केसेस नहीं आए हैं, जो भी मामले आए हैं वह केवल शहर की तरफ से आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शहरों में बढ़ती हुई लापरवाही, जो यहाँ बिना मास्क के लोग घूमते नजर आ रहे हैं, बेपरवाह घूमते दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जरूर खतरे का सबब बन सकते हैं। जी ठीक है अमित, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ लगातार डॉक्टर पंकज वत्स भी जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर पंकज वत्स, हम कई दिनों से लगातार इस मसले पर चर्चा कर समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा चर्चा करने का मकसद यह है लोग भी अवेयर हो सके, जागरूक हो सकें। पहला सवाल यह है, स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने अब आदेश जारी कर दिया है
कि 4 वो जिले जहां पर कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, वहां पर एक बार फिर से मास्क की अनिवार्यता कर दी गई है। इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं निरंतर लोगों से अनुरोध करता रहा हूं कि सरकार ने नियंत्रण खत्म कर दिए हों, मास्क लगाना अनिवार्य नहीं किया हो, लेकिन आप लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए मास्क को अनिवार्य कर लेना चाहिए अपने लिए। तो ये कोरोना जो बढ़ रहा है उसको अगर हमने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत होगी। अब सरकार ने भी अगर ये नियंत्रण कर दिया है तो ये स्वागत योग्य है, क्योंकि मास्क जो है वो एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है, ना केवल कोरोना वायरस से, बाकी भी वायरस और इन्फ्लुएंजा से। कई बार जिसके कारण हम मिस्टेकन करते हैं, अगर किसी को इन्फ्लुएंजा या फ्लू हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो भी ये शक और डर रहता है कि कोरोना तो नहीं है। इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि ना कोरोना हो और ना ही इन्फ्लुएंजा ना फ्लू हो, और इसके लिए बेस्ट कारगर है जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध है, उसमें सबसे बढ़िया उपलब्ध साधन है कि हम मास्क लगाएं, पब्लिक के एरिया में कम से कम जाएं, और अगर जाते भी है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखने की कोशिश करें। अगर एक व्यक्ति मास्क लगाता है, सामने वाला मास्क नहीं लगाता है, तो 30% बचाव है, लेकिन अगर दोनों लोग मास्क लगा लेते हैं तो 70% से ज़्यादा जो है वो बचाव की स्थिति हो जाती है। इसलिए जितने ज़्यादा लोग मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, उतना ही इस वायरस का प्रसार कम होगा। और अगर हमने लापरवाही की तो निरंतर ये बढ़ता चला जाएगा, और ये काफ़ी जो जिस तरह के आपने आंकड़े बताए हैं, ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ इसी तरीके से जाता रहा तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो चौथी लहर आने की संभावना है वो तेजी के साथ बढ़ेगी। जी, तो डॉक्टर पंकज वत्स, क्या ये मानकर चला जाए ये जो सरकार का फैसला है 4 जिलों तक है, इसको बढ़ाकर पूरे प्रदेश में कर देना चाहिए, 22 जिलों तक कर देना चाहिए, तुरंत फैसला लेना चाहिए सरकार को, क्या आप ये मानते हैं? देखिए, अभी आंकड़े जो आ रहे हैं वो इन 4 जिलों में ज़्यादा आ रहे हैं, एनसीआर में, ये कारण जो है, इसलिए एनसीआर में ही किया है अभी। लेकिन इन 4 जिलों से बाकी जिलों में भी बहुत सारे लोगों का प्रतिदिन आना जाना रहता है, दिल्ली में भी बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है, इसलिए बेहतर ये होगा कि बाकी जिलों में भी इसको लगा दें, अच्छा है। लेकिन इन 4 जिलों में लगाना तो स्वागत योग्य है ही, और बाकी लोगों का आना जाना भी बना रहता है, तो कम से कम उन लोगों का जो यहाँ आते जाते हैं उनको तो ये इस्तेमाल करना ही चाहिए। जी, और एक बात करें कोरोना के ट्रेंड की, कल हमने देखा 2000 से ज्यादा मामले पूरे देश भर में सामने आए थे, और उससे एक दिन पहले की बात करें तो 1200 के आसपास मामले सामने आए थे, यानी कि 800 से लेकर 1000 तक ज्यादा मामले कल सामने आए थे। और अगर आज की बात करें तो आज फिर से 1200 से ज्यादा मामले पूरे देश भर में सामने आए हैं। तो इस ट्रेंड को आप किस तरह से देख रहे हैं? और खास तौर पर हरियाणा में देखें तो हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब देश में कम हुए हैं आज और हरियाणा में ज्यादा। ये 1-2 दिन के आंकड़े को हम ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि 1-2 दिन के आंकड़ों में क्या रहता है कि जो टेस्टिंग होती है तो कई बार पूरे के पूरे टेस्ट नहीं होते। मान लीजिए 10,000 हमने सैंपल लिए, उसमें से 5,000 सैंपल की रिपोर्ट आई, बाकी आज 5,000 की पेंडिंग है, तो वो अगले दिन जब रिपोर्ट आएगी तो केवल 5,000 की रिपोर्ट होगी, और उससे अगले दिन आएगी तो 5,000 वो जो नए सैंपल लिए होंगे उसकी वो। तो 1-2 दिन के आंकड़े को हम ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते हैं। ये ट्रेंड देखना होता है, हफ्ते भर के अंदर जाके ट्रेंड देखते हैं तो पता लगता है कि क्या एवरेज रही है। 1-2 दिन के कम और फालतू होने से नहीं मालूम। जी, लेकिन अगर एक हफ्ते का ट्रेंड भी देखें देश भर का, तो आंकड़े कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी 1200 मामले सामने आते हैं, कभी 1000 मामले सामने आते हैं, कभी 2000 के पार पहुंच जाते हैं, और अब आज ये देखा गया 2000 से सीधा फिर 1200 के आसपास मामले आ गए। इस ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो क्या संकेत मिल रहा है? बढ़ रहे हैं तो यही है कि सब जो बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, नित प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और अगर सैंपलिंग की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी तो ये संख्या और ज़्यादा उभर कर आएगी। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि जो टेस्ट है उसकी संख्या बढ़ाएं जी, तुरंत बढ़ाएं। जहाँ पर भी जितने भी संक्रमित लोग हैं, संभावित संक्रमित लोग हैं, उन सबके टेस्ट जो है वो करने चाहिए ताकि सही पिक्चर सामने आ सके।
बिल्कुल। डॉक्टर पंकज वत्स, मैं आपके पास तुरंत लौट रहा हूं। हमारे संवाददाता सुशील भी जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। सुशील, फिलहाल अगर बात करें कोरोना को लेकर क्या तस्वीर बन रही है, और बात करें टेस्टिंग को लेकर, टेस्टिंग किस स्तर पर की जा रही है, और कोरोना के मामले देखा जा रहा है गुरुग्राम में सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं? बिल्कुल यश, बिल्कुल आपने सही कहा। 198 है कल का आंकड़ा। 24 घंटे में 198 कोरोना पॉजिटिव केसेज आए थे। 4000 के आसपास कल सैंपलिंग की गई थी, जिसमें से 198 पॉजिटिव हैं। हालांकि अभी 600 से ऊपर जो अवेटिंग में है, जिनका रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, हमने देखा था कि अगर 2 हफ्ते पहले का जिक्र करें तो ये 40-45 पे आंकड़ा था, जो बढ़ते बढ़ते अब 198 हुआ है। और यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने जब कल मास्क अनिवार्य कर दिया इन 4 जिलों में, जिसमें गुरुग्राम भी है, तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब सख्ती बढ़ेगी। हालांकि आज कल यह आदेश जारी हुआ है और आज मैं सड़कों पर निकला सुबह, तो देखा कहीं कोई सख्ती नजर नहीं आ रही थी। कहीं पुलिसकर्मी भी थे जो मास्क नहीं लगाए हुए थे, अधिकारी भी बिना मास्क को चल रहे थे। तो निश्चित तौर पे केवल आदेश जारी होने से नहीं, इसको सख्ती ग्राउंड पे लागू करने की आवश्यकता है। हालांकि यह भी हो सकता है कि आज पहला दिन हो और पुलिस इसमें छूट दे रही हो, ढील दे रही हो, चूंकि सभी लोगों तक यह जानकारी नहीं है कि मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है कि मास्क की अनिवार्यता, अगर यश इसको कठोरता से लागू नहीं किया गया तो जो पहली और दूसरी लहर की स्थिति भयावह थी, पैनिकनेस थी, वो जरूर काबिज हो जाएगी, लोगों के बीच दहशत हो जाएगा। क्योंकि अमूमन अभी जो लोग हैं वो लापरवाह हैं, लेकिन जब केसेज उनके सामने आते हैं और जब हम उनसे जिक्र करते हैं कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आप लोग गाइडलाइन का फॉलो करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और लक्षण जैसे ही दिखे, किसी सिम्टम दिखे कोरोना का, तो आप डॉक्टरों से संपर्क करें, तो उनका कहीं ना कहीं वही बयान होता है कि नहीं, कोरोना तो गया, अब उसके साथ चलना है, या हमने दोनों डोज लगवा लिए हैं। तो यह भी एक बड़ा भ्रम की स्थिति है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके जेहन में यह ख्याल है कि उन्होंने तो दोनों वैक्सीनेशन का दोनों डोज ले लिया, वैक्सीनेशन करवा लिया, बूस्टर डोज भी ले लेंगे, यानी अब वो कहीं ना कहीं इसको हल्के में ले रहे हैं, और ये हल्के में लेना ही कहीं ना कहीं सुशील, अगर बात करें, चूंकि देखा जा रहा है प्रदेश में 970 के पार एक्टिव केसेस का मामला पहुंच चुका है, लेकिन हम यहां पर यह जानना चाहते हैं गुरुग्राम में कितने एक्टिव मामले हैं, और उन एक्टिव मामलों में से होम आइसोलेटेड कितने हैं, और अस्पताल में कितने लोगों को जाने की जरूरत पड़ रही है, नौबत आन पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए अभी जो पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, उन पॉजिटिव केसेज का जिक्र करें अगर गुरुग्राम में, तो उसमें अभी हॉस्पिटलाइजेशन की कोई सामने मामला निकल कर नहीं आ रहा है। जो लोग भी पॉजिटिव हैं वो होम आइसोलेट हो रहे हैं, होम आइसोलेट में ही रह के अपने आप को ठीक कर रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग उन पर पैनी नजर रखे हुआ है, उनकी हिस्ट्री भी निकाली जा रही है, और सबसे बड़ी बात की जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उसमें वे लोग बहुत कम आ रहे हैं जो पहली बार संक्रमित हुए थे या दूसरी बार संक्रमित हुए थे। ये कहीं ना कहीं नए लोग संक्रमण की उसमें शिकार हो रहे हैं, संक्रमण के शिकार हो रहे हैं और कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। साथ ही जो 198 के आंकड़ों का जिक्र करें, चूंकि सुबह ही मैं देख रहा था इन आंकड़ों को, तो उसमें दिखा कि सबसे ज्यादा जो बीमार हैं कहीं ना कहीं या हॉस्पिटलाइज है, वे लोग सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अभी जो वैक्सीनेशन या बूस्टर डोज वाले लोग हैं वैसी संख्या बहुत कम आ रही है। जो कहीं ना कहीं किसी डिजीज से पीड़ित है या बीमार है या ओल्ड एज है, वही कोरोना पॉजिटिव की संख्या में ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है सुशील, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ लगातार अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, अगर बात करें, चूंकि कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, फरीदाबाद में भी देखा जा रहा है जहां पर मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, इसके तरह अगर बात करें लोगों पर सरकार के फैसलों का कितना असर पड़ रहा है, लोग इन फैसलों को कितना गंभीरता से ले रहे हैं, ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल रही है? जी देखिए, अगर बात करें जनवरी और फरवरी की, लगातार कम होते कोरोना के मामले के चलते जिस तरह से छूट दी गई, उसके छूट मिलने के बाद चालान होने कम हो गए। बिना मास्क के लोग यात्रा कर रहे थे या पब्लिक प्लेसेस पर इधर उधर घूम रहे थे। उसके बाद जो छूट दी गई उसके चलते जहाँ लापरवाह जो चलते दिखाई दिए लोग बात, इसका ये नतीजा है कि अब फिर से एक बार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आज की बात करें तो आज क्योंकि पहला दिन है सख्ती का और प्रदेश सरकार की तरफ से मास्क के जो आदेश दिए गए हैं, उसके बावजूद यहाँ काफी संख्या में लोग बिना मास्क के अभी भी
घूमते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वह सार्वजनिक स्थान हो, बस अड्डा हो, स्टेशन हो। अभी भी लोग बात जागरूक नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो ये आने वाली चिंता का सबब जरूर बन सकता है। जी अमित, अगर बात करें वैक्सीनेशन के मामले में, क्या जिला फरीदाबाद पूरी तरह से प्रतिशत के हिसाब से कंप्लीट हो गया है वैक्सीनेशन के मामले में, या भी कितना प्रतिशत रहता है? जी देखिए, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग क्योंकि जिस तरीके से मामले कम होते जा रहे थे तो प्रतिदिन लगभग 200 से 300 टेस्टिंग हो रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से एक मामले बढ़े तो स्वास्थ्य विभाग ने भी टीम गठित कर और एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि रोजाना लगभग 2000 के आसपास टेस्टिंग होगी, जिसके बाद और कैंप लगाए जाएंगे, चाहे वह एनजीओ के माध्यम से हो या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हो। तो लगातार वैक्सीनेशन के लिए जोर दिया जा रहा है और बूस्टर वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ठीक है अमित, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। हमारे साथ लगातार हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज वत्स जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज वत्स, गुरुग्राम का हमने ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक किया है और इसके साथ साथ फरीदाबाद का भी, जहां पर मास्क की अनिवार्यता अब कर दी गई है, लेकिन ग्राउंड जीरो के जरिए रिपोर्ट ये मिल पा रही है कि होम आइसोलेटेड मरीजों की संख्या ज्यादा है, अस्पताल में जाने तक की नौबत नहीं आ रही है। हाँ, आर फैक्टर जो कोरोना का है वो थोड़ा तेज देखने को मिल रहा है, लेकिन घातक होने वाली स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या ये मानकर चलें कि कोरोना का ट्रांसमिशन पावर कमजोर है? ट्रांसमिशन तो कमजोर नहीं है, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो इसका प्रभाव है, जो उसके साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं, वो जरूर माइल्ड है, कम है, वो जरूर कमजोर है। जो साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं ये जानलेवा साबित नहीं हो रहा है और लोगों को आईसीयू में भी दाखिल नहीं होना पड़ रहा है। हम होम आइसोलेशन से काम चल रहा है। ये अच्छी सूचना है, अच्छी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन कष्ट तो रहता है और हफ्ता 10 दिन तक तो परेशानी जिसको भी संक्रमण होता है उसको होती ही है। तो इसलिए उससे भी बचाया जाना चाहिए और अपनी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। जी लेकिन डॉक्टर पंकज, आप इन रिपोर्ट्स पर जो लगातार आ रही है कि जून तक भयावह स्थिति हो जाएगी, कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएंगे, हालात भयावह हो जाएंगे, ऐसी रिपोर्ट्स पर आप कितना भरोसा करते हैं? ये जो आपके आते हैं कोरोना जो है वो मल्टीप्लाई होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8, 8, 64 ऐसे मल्टीप्लाई होता है। यानी मान लो आज 12,000 पेशेंट्स जो है पॉजिटिव आए हैं, तो 12,000 अब कितने लोगों को इन्फेक्ट करेंगे और उनमें से कितने केस पॉजिटिव आएंगे। तो ये मल्टीप्लाई ज़्यादा फैक्टर तेजी के साथ बढ़ता है, इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी अप्रैल हुआ है और अगर इसी तरह गया तो इसकी पीक मई जून तक आ सकती है। ठीक है डॉक्टर पंकज, सावधानी बरतने की। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना आ गया है, एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं और देश के संदर्भ में देखें तो ट्रेंड कुछ और इशारा करता है और हरियाणा के संदर्भ में देखें तो ट्रेंड कुछ और संकेत दे रहा है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर खुद का ख्याल रखें, खुद का बचाव करें, दूसरों का भी बचाव करें, सलाह ना दें, सावधान रहें, सतर्क रहें। देखते रहिए हरियाणा।